भारतीय झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं 110 विजय ऊपर का की भारतीय सेना। दोस्तों मेरी बात एक समझ में नहीं आती कि लोगों को मतलब गवर्नमेंट को उसी समय विकास नज़र क्यों आता है जिस समय चुनाव नज़दीक आ जाते हैं, उसी समय लोगों को नौकरियां देने के प्लानिंग भी नज़र आती है। उसमें बड़े बड़े कामों का इंजाम देने की, इतने हज़ार करोड़ का पैकेज आएगा, इतने हज़ार करोड़ इस पर खर्च होंगे, इतने हज़ार करोड़ नौकरियां मिलेंगी, इतने हज़ार करोड़ लोगों को घर डोनेट किए जाएंगे, इतने हज़ार करोड़ किलोमीटर की रोडें बन जाएंगी, इतने हज़ार करोड़ किलोमीटर के मकान बन जाएंगे, फलाना हो जाएगा, लोगों को फ्री राशन मिलेगा, लोगों को ये मिलेगा, लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, फलाना। ये योजना उसी समय क्यों आती है जिस समय चुनाव नज़दीक आती है? उससे पहले ये लोग कहाँ चले जाते हैं? गवर्नमेंट के कर्मचारी, गवर्नमेंट के नेता जिस समय ये चुनाव जीतते हैं उसके 3 या 4 साल के बीच में लोग कहाँ गुम हो जाते हैं, और जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं उसके बाद ये लोग अपने जो है मीठे मीठे जुर्मे लेके कहाँ से मुँह के आगे खड़े हो जाते हैं कि ये होगा, आने वाले समय में हम ये करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं उसके बाद आपको जो है चापलूसी के बहुत बड़े हथकंडे दिखाई देने लग जाए होंगे कि हम ये करने वाले हैं, हम युवाओं को रोज़गार देंगे, फला देंगे। लेकिन अभी तक जितने लोग बेरोजगार खड़े हैं ना, उनको पता है कि कितने लोग आज की युवा पीढ़ी में, कितने लोग आज की डेट में बेरोजगार हैं। ठीक है, कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कितने स्लम एरिया है जिसमें लोग बिना लाइट, बिना पानी, बिना पंखा, बिना बिस्तर के स्लम के अंदर किस तरीके से अपना दिन निकालते हैं, ये कभी नहीं देखते ये लोग। ठीक है, लेकिन मेन चुनाव आते ही उसके बाद ये सब हाथ जोड़ के झोपड़पट्टी से लेकर स्लम एरिया तक को इनको आइडेंटिफिकेशन दी जाती है इन नेताओं को कि स्लम एरिया यहाँ पर इस एरिया में आपको जाना है, यहाँ पे आपको वोट मिलेंगे। ठीक है, वहाँ जाके ये लोग फिर क्या करते हैं, ये लोग वहाँ जाके क्या करते हैं, वहाँ के स्लम में रहने वाले लोगों को लालच देते हैं कि हमको यहाँ पर ही आपको पक्का कर देंगे, आपके लिए यहाँ पे ताजमहल बनवा देंगे, आपके लिए यहाँ सोने के कमरे बना देंगे, आपके लिए एलसीडी टीवी यही लगेगा, आपके लिए वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट वगैरह यही बना देंगे। ये जुमले कस कस के लोगों को यहाँ के बेवकूफ़ बनाते हैं और ये वोट हड़ो लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, वोट सोच समझ के देना। जब भी वोट दोगे, आपका वोट जो है देश का भविष्य निर्धारित करता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और जब भी वोट दोगे फ्लो फ्लो में बह के मत दे देना। ये लोग अभी देखना जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे ये लोग आपके कदमों में पहुंचेंगे। इससे पहले ना कोरोना में ये लोग नजर आए थे, ना किसी टाइम में ये नजर आए थे। अब आज की डेट में स्लम एरिया का किस तरह से लोग अपनी तंगी से दिन निकाले, किस तरह से रोजगार खत्म हो गए, किस तरीके से लोग परेशान हैं, किस तरीके से लोगों की अर्निंग खत्म हो गई है और किस तरीके से लोग घुट घुट के अपना समय व्यतीत कर रहा है, किस तरीके से बच्चों के एजुकेशन को पूरा कर रहा है, किस तरीके से लोग मतलब ये लगा लो कि एक कंपनी में अगर 10,000 आदमी काम करते तो 4,000 आदमी काम कर रहे हैं, 6,000 की छुट्टी हो गई है क्योंकि मजबूरी है। ठीक है, रीज़न की वजह से, क्योंकि सब ने अपने हाथ खींचे दोस्तों। ठीक है, चाहे बॉस हो या सरकारी नेता हो या कोई भी हो। ठीक है, उस समय कोरोना के नाम में सब गुम हो गए थे। अभी कोरोना धीरे धीरे स्लो हुआ तो सब जो है बिल से बाहर आके अपने चुनाव भाषण देने शुरू कर दिए लोगों दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि अभी क्या हाल हुआ था, क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, अभी सब लोग आएंगे और किस तरीके से ये लोग देश की इज्जत, देश का सम्मान को नीलाम कर रहे हैं, ये लोगों आपको क्लियर हो गया होगा। किसे कंगना रनौत को, ठीक है, कंगना रनौत किस तरीके से पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उस औरत को जो हमेशा हिंदू मुस्लिम का नाम ही लेते रहती है और जब भी मुंह खोलती है तो गोबर ही हकती है बस। ठीक है, जिसने देश को बदनाम, देश के लोकतंत्र, देश की तिरंगा, देश के क्रांतिकारियों को उन माओ को जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया उनको जो है उनको शर्मसार किया इसने। ठीक है, उन वीरों के लोगों को शर्मसार किया, उन वीरों का जो कुर्बानी को शर्मसार किया है जिन्होंने हमें आज़ादी लाई है। इसको मैं ये बताना चाहता हूँ, आज़ादी जो भीख में नहीं मिलती है, भीख में सिर्फ अवार्ड मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आज़ादी जो है कुर्बानी देने के बाद मिलती है। ना तो औरत सेना का सम्मान करना सीखे, ना कुछ सीखे। और इसमें सबसे बड़े गुलागार देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश का गृह मंत्री और ये देश और पता है गवर्नमेंट है जिसने उसको जो है अवार्ड दिया। ठीक है, क्या सोनू सूद का अवार्ड देने के लिए, जिसने कोरोना में कहते हैं कोरोना फाइटर बन के वहाँ पर आया था, किस तरीके से उसने अपना कहते हैं कोरोना काल में सोनू सूद ने किस तरह कितना बढ़िया, कितना एक नंबर का काम किया था। लेकिन इनको हजम नहीं हुआ क्योंकि रियल हीरो बन गया था। इसने चमचागिरी नहीं की, इसने कुछ नहीं बोला, इसने इस गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं करी। क्यों? उसने काम पे ध्यान दिया और जो कोरोना नाम पे जो मुसीबत वो किया था। लेकिन इनकम टैक्स का छापा जो है सोनू सूद के घर पर पड़ा और ये कंगना दुनिया भर का बकवास करती रही, भारत पाकिस्तान करते रही, हिंदू मुस्लिम को लड़ाती रही, तिरंगे के आन बान शान को करती रही, लोगों को भीख मिलती है। ठीक है, हमारी आज़ादी भीख में मिली है करके ये भौंकती रही ये ठीक है, क्योंकि ये भौ कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है और इससे कुछ हो रहा भी नहीं है। और आज की युवा पीढ़ी को मैं ये बोल दे रहा दोस्तों, फ्लो में देश में, ठीक है, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त मत बनो। इस चीज़ का याद हो, भक्त बनना है तो देश का बनो। ठीक है, तिरंगे का बनो, लोकतंत्र का बनो, भारत के संविधान का बनो, देश के आजाद क्रांतिकारियों का बनो। ठीक है, उन माँ का बनो जिन्होंने क्रांतिकारी को पैदा किया और इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बान किया। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम के बनो। ठीक है, लाला लाजपत राय के बनो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बनो, दादा भाई नौरोजी के बनो। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बनो,
छत्रपति शिवाजी के बनो, राजगुरु के बनो, भगत सिंह के बनो, चंद्रशेखर आजाद के बनो, ठीक है, उधम सिंह के बनो, अगर भक्त बनना है तो, ठीक है। ये मैं तो यह है, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार गुरुद्वारे से नहीं हो जाता, ठीक है। दिल में होना चाहिए तिरंगा, दिल में जज्बा होना चाहिए आप लोगों के दिल में, ठीक है। इस देश को अगर बचाना, इस देश को सम्मान इज्जत दिलानी है ना, तो ये चीज़ हटानी पड़ेगी। किस तरीके से ये पद्मश्री के लायक थी, इसमें पद्मश्री देने से पहले यह रूल है कि उस बंदे का करैक्टर भी जज किया जाता है पद्मश्री देने से पहले, कि वो बंदे का करैक्टर क्या है। ये रूल में शामिल है, ये खेल रत्न नहीं है, ये जो है पद्मश्री अवार्ड है कि उस बंदे का करैक्टर कैसा है, ठीक है। उसको किया नहीं है, लेकिन हो गया, उसको अवार्ड दे के चुपचाप अवार्ड पकड़ा दिया, और अवार्ड लेते हुए उसने जहर उगला कि हमें आज़ादी भीख में ली है। तेरे बाप ने भीख में आज़ादी नहीं दी है, क्रांतिकारियों ने दी है। समझ गई, समझ गई, बोलने की औकात सीख ले, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और मोदी जी, आपसे कुछ ना हो पाएगा, मुझे पता है, क्यों आपने अभी तक इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मतलब इसका इसने भी, आपने भी जो है ना क्रांतिकारियों को बदनाम किया, उनकी इज्जत को तार तार किया है इसको अवार्ड देके। और ये जो बात है हमेशा युद्ध स्तर में याद रखी जाएगी, इसको कोई भूलने वाला नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।